नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वोट की चोट का कारवां पहुंच चुका है गोरखपुर। गोरखपुर की किस तरीके से लड़ाई, सियासी लड़ाई है, वो जानेंगे अपने मेहमानों से। साथ ही क्या कुछ अहम मुद्दे हैं ये भी जानेंगे यहां की जनता से। सवाल होंगे, जवाब होंगे। न्यूज स्टेट के सवाल हमारे मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से होंगे। साथ ही सवाल जनता जनप्रतिनिधियों से करेगी, नेताओं से जानेगी कि क्या 5 साल में गोरखपुर को मिला है। और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं मेहमान। सबसे पहले परिचय करवा दे, अश्विनी उपाध्याय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, मंच पर मौजूद हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा सपा का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता जावेद अहमद जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुराहिता करीम जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस का पक्ष बेबाकी से वो रखती हैं। साथ ही अजीत श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मंच पर मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, देश की या प्रदेश की, पहले देश की दिशा दशा यहां से तय होती थी जब सीएम सांसद थे, फिर मुख्यमंत्री का प्रभार वो संभालते हैं। 5 साल में गोरखपुर में क्या कुछ अहम, एक बार फिर ये सरकार क्यों रिपीट हो, एक बार फिर जनता एज ए एमएलए क्यों चुने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। 5 साल के पहले गोरखपुर में रात को 8 बजे के बाद पुरुष भी निकलने के पहले सोचते थे, और अगर 10-20 हज़ार रुपये जेब में हो फिर तो बिल्कुल नहीं निकलते थे। रात में अब 10 बजे और 11 बजे तक पुरुष तो छोड़िए, महिलाएं भी निकल रही हैं। ये बदला है। 5 साल के पहले यहाँ राशन जो आता था उसमें 50% तोलाबाजी होती थी। मतलब 5 किलो का 2.5 किलो मिलता था गरीब को, 2.5 किलो बीच में राशन माफिया खाते थे। अब 5 किलो में पूरा का पूरा 5 किलो मिल रहा है। अब इन्वर्टर की बैटरी की खपत कम हो गई है, लोग इन्वर्टर खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि बिजली पूरी आ रही है। तो बिजली पूरी आ रही है, पानी सबको मिल रहा है, गुंडे बदमाश गायब हैं, आराम से सब निकल रहे हैं, हवा पानी ठीक है, सड़कें अच्छी हो रही हैं। ठीक। और सबसे बड़ी बात ये, ठीक, सबसे बड़ी बात ये कि जो माफिया राज था, बाबा ने वो माफिया राज खत्म किया है। आपको ही पता है, हमको ही पता है, नाम नहीं लूंगा, कि कैसे यहाँ के अन्य पार्टियां माफियाओं के घर जाके पार्टियां किया करती थी। अब वो माफिया जेल में हैं। यहीं से कुछ दूर पहले देवरिया में एक अतीक अहमद नाम का माफिया था, एक व्यापारी को जेल के अंदर बुला के ठूसा था, जेल के अंदर बुला के मारा था। थोड़ी दूर की बात है देवरिया में। आज वो माफिया यूपी में नहीं, अहमदाबाद की जेल में बैठा हुआ है। कानून व्यवस्था आप कहते हैं सबसे बड़ा हथियार रहा इस सरकार का। जी, सपा का क्या पक्ष है वो भी जान लेते हैं। जावेद अहमद जी, अब 12 बजे गहने से लदी कोई भी लड़की या महिला स्कूटी पर सवार होकर घूम सकती है, मान सकते हैं? नहीं, देखिए अश्वनी जी जो कह रहे हैं, जमीनी धरातल पर क्या सच्चाई है, सड़क पर छोड़ दीजिए, बागपत से लेके बांदा की जेल तक, जेल के अंदर हत्याएं हो जाती हैं। हाथरस में बेटी को कलंकित करने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, और उसके अंतिम संस्कार का सम्मानजनक अधिकार भी छीन लिया जाता है। डीजल और पेट्रोल डालकर उसको जला दिया जाता है। आप अगर माफियाओं की बात करेंगे तो 25,000 का इनामिया यहाँ से कुछ दूर पर क्रिकेट खेल रहा था और डीजीपी कह रहे थे कहने का कि क्या मैं मतलब जांच कराऊंगा। कहने और का क्या आज मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि आज वो माफिया भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के चुनाव निशान पर चुनाव मैदान में भी है। ये है माफिया राज। मैं कुछ नहीं, मेरा कोई आरोप नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 2017 से 2021 तक के क्या स्थिति है कि दलित महिलाओं पर, बेटियों पर देश का सबसे ज्यादा अत्याचार, उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के अंदर है। 3 लाख
34,000 मुकदमे इस 4 साल में लिख गए। वो तो कहते हैं कि थाने में सुनवाई हो रही है, इसलिए एनसीआरबी की रिपोर्ट थाने में ज्यादा आ रही राहुल है। जी, आंकड़े ज्यादा आ मैं रहे आंकड़े हैं। दे रहा हूं। आपके वक्त मैं में आंकड़े- थाने में रिपोर्ट ही नहीं दर्ज होती मैं आंकड़े दे- थी। आरोप ये भी था कि एसएचओ कोतवाल, एसपी, एसएसपी आप मेरा वो जवाब- थाने नहीं जवाब चलाते आप थे। मेरा ले लीजिए। अब मेरा भी सवाल है जी, वो आप लोग थाने चलाते थे, यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग थाने चलाते नहीं थे। राहुल जी, उसमें एक और जोड़ दूं। एक मिनट आ रहे हैं, सुनने दीजिए, इसमें एक सुनिए चीज जोड़ दूं। सुनने दीजिए। इनके समय में 5 साल थाने में थानेदार से लेके तहसील और ऊपर तक एक जाति और एक मजहब, केवल 2 लोग हुआ करते ठीक है, अब थे, जवाब 90% बोलो। वही हुआ करते ठीक। थे, तीसरा कोई होता ही आज नहीं था। स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि एक जाति विशेष के लिए हमारे बाबा जी गर्व कर रहे हैं। थानेदार, चौकी इंचार्ज कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना। भारतीय जनता नहीं, तो एक जवाब सोनी जी सुन लीजिए 5 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुल्तानपुर लम्बुआ से पंडित देवमणि द्विवेदी जी। उन्होंने एक जात विशेष के माफियाओं की सूची जारी की। ये समाजवादी पार्टी या जावेद अहमद ने जारी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जी ने जारी की है। और उन्होंने एक सूची जो जारी की है, उसमें जो नाम है, जो जनता दल यू के, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, उसके उम्मीदवार से लेके कितने नाम दिए हैं कि इन पर बाबा जी कब कार्रवाई होगी। मैं बाबा जी के सम्मान में मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। बाबा जी को आपने इतना अपमानित किया था, बाबा जी संसद में खड़े होकर रोए थे। बात भी सुन लीजिए, गोरखपुर जानता है, बात सुन लीजिए, गोरखपुर जानता है जी, बोले दीजिए। बाबा को चर्चा आगे बढ़े, और भी मेहमान हैं। ठीक है। नाथ जी की जो पीठ है वो समता और ममता की स्थापित की गई पीठ है, उस पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन उस किसी की आड़ में आरोप लगा है। आरोप क्या लगा अखिलेश है? यादव की पत्नी किस तरीके से उनके कपड़ों को लेकर बयान दे रही हैं, कपड़ों ये पर- जायज है? नहीं, कपड़ों पर जो बयान दिया है वो क्या दिया है? जंग लगी मानसिकता के साथ, आप क्रूरता और निर्कुंसता के साथ। इसी गोरखपुर में तो मनीष गुप्ता कानपुर से आए थे, योगी जी की पुलिस ने हत्या की। लखनऊ में एक आईटी एक्सपर्ट विवेक तिवारी की हत्या की। राहुल जी सुनिए, जो ठीक है, सुरक्षा अब लेने एक के जवाब, लिए सुनिए जी, मुख्यमंत्री एक के जवाब ले लीजिए। महोदय एक जवाब फिर से कांग्रेस